योगी को मिला है ऐसा इनपुट कि 80% मंत्रियों की कुर्सी पर नहीं टिकट पर भी खतरा। योगी ने बनाया 2027 के तगड़ा प्लान, विरोधी अभी से परेशान। योगी के दिमाग में क्या चल रहा है, न विधायक समझ पा रहे हैं, न मंत्री को कुछ पता चल रहा है। यूजीसी बवाल ने बढ़ाई है योगी की टेंशन, तो सवर्ण को दे रहे हैं समर्थन। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को बहुत तगड़ा घाव दिया था और योगी जानते हैं कि इस बार तो माहौल एकदम अलग है। यूजीसी ने पूरी कहानी को पलटने का काम किया है। लगातार अभी भी इसको वापस किए जाने की मांग उठ रही है, लेकिन योगी के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके से योगी 2027 में एक बार फिर से सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, ये बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बहुत तगड़ी तैयारी करके बैठे हैं। खबर यही है कि 80% मंत्रियों की कुर्सी अब खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ऐसा क्या सच में हो सकता है? क्या सच में 80% मंत्रियों के टिकट काटे जा सकते हैं? किस इलाके में योगी की कैंची चल सकती है? किन मंत्रियों की कुर्सी खतरे में आ सकती है? योगी की क्या तैयारी है? सब कुछ इस डिबेट में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। उत्तर प्रदेश में किसको टिकट मिलेगा ये भूल जाओ। 80% मंत्रियों के टिकट कटने वाले हैं जिनको बाबू साहब बनाया गया था। योगी आदित्यनाथ ने जिनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी, खबर पक्की है कि 80% मंत्रियों के टिकट कटेंगे। पहले मंत्री पद जाएगा और 2027 में उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि योगी आखिर करना क्या चाहते हैं, योगी के दिमाग में क्या चल रहा है और उनके पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई है जिसके बाद ये तगड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, 80% नाम कम नहीं होते हैं। यही एक मुद्दा है जो अब उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा गर्म है। कई लोग यूजीसी से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि यूजीसी के जो एक कहते हैं ना कि बवाल हुआ था, उसको अब पैकअप करने की तैयारी बीजेपी की है। योगी जानते हैं कि सवर्ण नाराज हैं। क्या कुछ प्लानिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में? क्या मंत्रियों के टिकट कटेंगे और कटेंगे तो किस आधार पर कटेंगे? वो कौन से मंत्री हैं जिनका टिकट कटना लगभग फिक्स माना जा रहा है? उनके नामों पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर त्रिपाठी जी रहेंगे। सर नमस्कार, जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार नमस्कार। त्रिपाठी जी, मंत्रियों का दिल ना एकदम धक धक कर रहा है। अंदर की खबर यही है, विधानसभा के अंदर जो अभी सत्र चला, मैंने कई विधायकों से मुलाकात की, बात की, तो अंदर की खबर यह निकल कर आई कि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा सर्वे कराया है जिसके आधार पर कामों का आकलन किया गया है। यानी जो निठल्ले मंत्री थे, जो बैठ के कुर्सी तोड़ रहे थे, फॉर्च्यूनर की गड़गड़ाहट से घूम रहे थे, माहौल बना रहे थे, उनका माहौल योगी काटने वाले हैं। पहली चीज तो यह है कि आप इस बात से मित्र कन्विंस हैं? बिल्कुल है। 80% कैबिनेट मंत्रियों के टिकट कट जाएंगे और उनको हटा दिया जाएगा कैबिनेट से। नहीं, टिकट कटने की बात, देखिए टिकट की बात हो रही है, मतलब कुछ नए मैं चेहरे समझ गया। खासकर। हाँ, टिकट अभी हो सकता है कि कई सारे मंत्री आपको नजर आए। अभी ऐसी खबर है कि होली के आसपास जो है थोड़ा विस्तार भी हो सकता है, कुछ लोगों को लाया जा सकता है, कुछ लोगों को हटाया जा सकता है, लेकिन टिकट कटने की बात हो रही है। ये जो इंफॉर्मेशन आपकी है ये सही है कि लगातार पार्टी और यूपी की जो पूरी यूनिट है वो कैबिनेट के विस्तार कह लीजिए या रिसफल कह लीजिए, उसके बारे में सोच रही है, चेहरे बदलने वाले हैं। और अभी ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तो नहीं हो पाया है। तो एक समस्या तो ये है कि कोई ना कोई अड़ंगा है। लेकिन आप ये समझिए कि यूपी में अगर टिकट कटने के लिए चीजें बदलने वाली हैं, तो ये टिकट का फैसला योगी जी ने करना होता तो लोकसभा चुनाव में पता नहीं क्या हुआ होता। हाँ, ठीक बात याद है मुझे वो घटना। उनके लगातार योगी आदित्यनाथ ने कई सारे नाम दिए थे जिसको सेंटर ने बिल्कुल नहीं किया, वो वाली बात। एक आध को छोड़ दिया जाए तो उनके हर नाम को लगभग रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये फैसला दिल्ली से होगा। एक चीज जैसे आपको मैं यहाँ पे काउंटर करना चाहूंगा। देखिए, दो चीजें हैं। पहली ये कि लोकसभा से टेक्निकल वे में अगर आप देखेंगे तो मतलब वो मामला हो गया सेंटर का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात है योगी आदित्यनाथ के विधानसभा की। अगर योगी कलम रख के डायरी में नाम नोट नहीं करेंगे, योगी अगर पंकज चौधरी के साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे,
खराब प्रदर्शन करने वाले निठल्ले मंत्री जिन्होंने कोई काम नहीं किए, पिछली बार का जो बजट था, बजट का पैसा तक नहीं खर्च कर पाए, ऐसे निठल्ले मंत्रियों को जहां पर जनता की नाराजगी अगर हटाएंगे नहीं तो क्या बीजेपी नुकसान नहीं उठाएगी? क्या लगता है? नहीं, मेरा मेरा ऐतराज सिर्फ एक चीज का है कि ये योगी के हाथ से नहीं होगा। योगी ये प्रस्ताव पंकज चौधरी के साथ मिलके बैठ के और वो रिपोर्ट भेज सकते हैं दिल्ली, क्योंकि अब आने वाले चुनाव का इश्यू है, 2027 के चुनाव का इश्यू है, और टिकटों की कटना या न कटना ये दिल्ली के ऊपर डिसाइड। अच्छा त्रिपाठी जी, एक बात बताओ, आप ये बताओ मुझे कि हाँ, मैं कह रहा हूं कि योगी ने नाम फाइनल करके दे दिए पंकज चौधरी के साथ, उन नामों पर अगर मुहर नहीं लगी तो क्या आपको नहीं लगता सेंट्रल का नुकसान होगा? योगी का नुकसान, सेंट्रल का क्या नुकसान? योगी का नुकसान होगा। पहली देखिए, जब हमने यहीं से तय कर लिया कि वो प्रस्ताव भेजेंगे, उसको सेंटर कैसे देखता है कैसे नहीं देखता है ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है। लेकिन अभी आपने यूजीसी वाला जिक्र किया है। देखिए यूजीसी वाला, तो यूजीसी की बात अगर करेंगे त्रिपाठी जी, तो भले ही स्टे लग गया हो, लेकिन रुचि तिवारी वाले मामले ने जो कुछ अभी आपने देखा, लोग कह रहे हैं कि यूजीसी का तो ये साइड इफेक्ट है खाली, अभी तो पूरी तरीके से स्टे है तब ये हाल है। अगर कहीं स्टे हट गया और ये कानून अगर आ गया पूरी तरीके से, नियम लागू हो गए, तब तो बवाल ही मच जाएगा। आपने जो बर्र का छत्ता छेड़ दिया है, ये आप समझ लीजिए कि आपको अंततः वो लागू करना ही पड़ेगा। खैर अभी उस पर बाद में बात कर लेंगे। बात यह है कि यूपी गुजरात नहीं है, 80% मंत्रियों के टिकट काट देना, उसके बाद ये कहना कि साहब 25 से 30% टिकट जो है जनरल मतलब टिकट के लेवल पे विधायकों के काट दिए जाएंगे। आप ये समझिए कि गुजरात में तो ये हो सकता है, यूपी में नहीं, यूपी में नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग बैठेंगे वो कुछ ना कुछ ऐसा खड़जंग हमारी तरफ कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आपके यहाँ भी कहते हैं, अवध में भी, तो वो ऐसा कुछ न कुछ करेंगे कि जिसका नुकसान सीधे सीधे उसका डेंट पार्टी को होगा। तो बहुत अगर हुआ तो योगी जी कोई लिस्ट बनाए, उनसे मांगा गया होगा कि भाई बताइए कि कौन नॉन परफॉर्मिंग है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग की लिस्ट पकड़ा देंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने 25 से 30% दे दिया, तो इतना आसान है क्या कि 25 से 30% लोगों को घर बैठा दिया जाए और वो जाहिर सी बात है कि राजनीति में कई सारे फैक्टर होते हैं, कई बार काम नहीं भी हुआ है तो जाति फैक्टर मानते कि भैया फलाने बनिया है, फलाने ओबीसी से आते हैं, अगर हम काट देंगे तो नाराजगी होगी। अभी बड़े एक चर्चित मंत्री रहे स्वतंत्र देव, योगी आदित्यनाथ के करीबी भी बताए जाते हैं, और इसके अलावा यहां तक बात तो डिप्टी सीएम यानी कि इन पर हुई, क्या नाम है, ब्रजेश पाठक पर, इनके नामों पे चर्चा थी कि इनके भी जो रिपोर्ट कार्ड गए हैं वो थोड़े बड़े अच्छे नहीं है। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह पूरी तौर पे योगी जी के आदमी हैं, यह आपको भी पता और हमको भी पता है। पंकज चौधरी से पहले उनको दोबारा अध्यक्ष बनवाने के लिए योगी जी ने बहुत प्रयास किया। बीएल संतोष उनसे मिलने गए थे, तब भी उन्होंने उनका नाम बढ़ाया। तो उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया योगी के कि देखिए आप अपनी तरफ से नाम मत बढ़ाइए, नाम हम दे रहे हैं, इनमें से जो आपको पसंद हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। खैर फाइनली उसका क्या हुआ कहना मुश्किल है, लेकिन पंकज चौधरी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि भाई, कुछ लोग ये मानते हैं कि पंकज चौधरी भी योगी जी की इच्छा से आए हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो बिल्कुल इच्छा से नहीं आए हैं, वो जो है मतलब सेंटर के आदमी हैं। तो आप ये समझिए कि एक ये पार्टी की बहुत बड़ी चिंता है ऐसे टिकट काट देना, और वो भी सबसे बड़ा प्रदेश। हाँ, मतलब लोगों ने जब बताया तो मुझे भी इस पे उतना ज्यादा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 80% तो बहुत बड़ा मायने होता है। 80% में आप मान के चलिए कि हर जाति, देखिए जाति पे ही तो पूरी राजनीति ये है कि कुछ किसी भी जाति के मंत्री को हटाएंगे तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। कुछ युवा, कुछ नए चेहरे लाने की योजना पे काम चल रहा था, लेकिन अब तक वो जो ब्लूप्रिंट है उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाया है, ये अब आप वहां लखनऊ में बैठे हो सरकार के अंदर, और मतलब क्या हो रहा है, और विधानसभा, ये सचिवालय और विधानसभा भी घूम रहे हो,
तो आप ज्यादा बेहतर इस चीज को पता कर पाओगे। लेकिन इतना तो हमको पता है कि भाई आपकी योजना थी कुछ नए चमकते हुए चेहरे लाने की, वो अब तक नहीं ला पाए आप। और स्वतंत्र देव सिंह का मामला तो देखिए, वो क्लियर, जिस दिन गंगाचरण राजपूत के पुत्र, उन्होंने उनको रास्ते में रोका, उसके बाद गंगाचरण राजपूत का जो इंटरव्यू आया, ये तो हमारे उस पे, मतलब कैसे हमने इनके लिए क्या क्या काम किया है, नहीं, हमारे ब्रिजभूषण के ऊपर लिए क्या जैसे क्या आप एहसान ब्रिजभूषण है। का नाम ले रहे हैं, ब्रिजभूषण राजपूत लोधी समाज से आते हैं। हाँ उन्होंने हाँ, कहा कि बिल्कुल भाई बिल्कुल उन्हीं का मंत्री नाम जी ने लेते हैं। गड़बड़ किया है, मंत्री जी ने गड़बड़ किया। और फिर क्या हुआ, अभी आपको बताया राजशेखर जी, एक वीडियो सामने आया और महोबा के इलाके का सामने आया, जिसमें पानी की टंकी सच में चू रही थी, हाँ जबकि दावा किया गया था कि सब कुछ तो ठीक है। तो भाई अगर सब कुछ ठीक था तो फिर पानी की टंकी में ये भ्रष्टाचार कहां से टपक रहा? सवाल तो यही था। माना जा हाँ रहा है कि ऐसी ही रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को मिली है, कई सारे लोगों की मिली है, कि भाई जो लोग काम नहीं किए हैं, एक लाइन में यही है कि जिन लोगों ने काम नहीं किया है, बैठ के कुर्सी तोड़े हैं, उनकी कुर्सी इस बार छिन सकती है। दूसरी चीजें आप मैं देखे इस होंगे कि जी जी मैं सैद्धांतिक तौर पे इस बात से 100% सहमत हूं। और जी जब जी आप मंत्रियों की फाइल खंगालने लगेंगे तो उनकी तमाम कमजोरियां, उनकी नॉन परफॉर्मिंग रिपोर्ट्स आएंगी। जी लेकिन इस वक्त अष्टकोणीय फंसी हुई है बीजेपी। आप ये समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, 10 साल तो यूपी का हो जाएगा, और ये मतलब तीसरे टर्म में इसमें चल रहे हैं, सेंटर में चल रहे हैं, ठीक है। तो जी ये बीजेपी दिल्ली से लेके लखनऊ तक ये समझ रही है बहुत अच्छी तरह कि चीजें बहुत आसान नहीं है। अब जी यूजीसी वाले मामले ने जी जिस तरह से, आप ये समझिए कि हमारे, हम लोग कहते हैं ना, रायता फैल गया, जी वो रायता समेटा नहीं जा पा रहा है। भाई रायता तो नहीं समेटा जा रहा है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन वो दिल्ली वाला बिल्कुल केस तो आपको बिल्कुल। पता ही आप है। ये बताइए कि 1989 में जब वीपी सिंह ने मंडल लागू कर दिया, जी मंडल के का प्रस्ताव लेके आए, लेकिन लागू कब हुआ वो? 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, हाँ ठीक है। और जी जब एक चीज, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट बन गई तो कांग्रेस लाख चाह करके दबा नहीं पाई, और अंत में किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से वो आ गई सामने। तो ऐसे भी इसका भी जो यही यही हाल है। बिल्कुल सवर्णों का कंसर्न ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब वीपी सिंह थे तो उस वक्त केवल ओबीसी, और ओबीसी में यादव खास तौर पे तमाशाई थे। वो कुछ नहीं रिएक्ट कर रहे थे, केवल देख रहे थे कि ये क्या तमाशा चल रहा है। उसी दौरान मैं अपने गांव गया। गांव में एक यादव लड़का मुझसे मिला, उसने कहा महाराज एक बात बताओ। हमने कहा क्या? ये आडवाणी पाकिस्तानी है क्या? अब आप ये समझिए कि अंडर करंट क्या चीजें चल रही थी। और मंदिर का आंदोलन मतलब वक्त से पहले शुरू हुआ। रथ यात्रा जो निकाली गई वो मंदिर का पूरा मूवमेंट मंडल को दबाने के लिए था। और बीजेपी इस चीज से बहुत डरती है। उसका सचमुच ये नारा है, बटोगे तो कटोगे। यानी जब जातियों में बढ़ता है मामला तो बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान होता है। तो लेकिन ये राजशेखर जी, जिस तरीके से यूजीसी के छत्ते, आपने बड़ा बढ़िया शब्द बोला कि मधुमक्खी का छत्ता था, जिसपे आपने ढेला मार दिया है, ढेला मार हाँ, दिया, और लगातार विवाद इस पे, मतलब स्टे के बाद भी नहीं, लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी योगी बात, आदित्यनाथ सरकार को भी ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग में तो आ ही रही होगी कि भाई बिल्कुल आगे बिल्कुल आप ये 2027 के इलेक्शन में ये हमें ना भारी पड़ जाए। बिल्कुल आप ये समझिए कि वो ऐसा प्रदेश है जहां 20% तो मैं ऐसे ही देख रहा हूं कि ठाकुर और ब्राह्मण, यही दो सवर्ण जातियां 20% के आसपास का एरिना बना देती हैं। उसमें जी आप फिर बिल्कुल वैश्यों बनाती को है, जोड़ लीजिए, बनाती है, कायस्थों को वैश्यों को जोड़िए, जोड़िए। हाँ हाँ ठीक है ना। जी मतलब आप ये देखिए, तो सवर्णों का इतना बड़ा ब्लॉक है वहां पे, उसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं। और जो मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, पिछली बार
तो यादव केवल दूर से देख रहा था, और जो कुछ भी वहां चल रहा था वो अंडर करंट था बाबू। ठीक है। अभी तो कहानी ये हो गई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पे मतलब ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण सवर्णों को। रिपोर्टर हो गया, और वो पूरी कहानी मतलब अब पब्लिक है। ठीक है कि भाई ये पिछली बार ऐसा नहीं था, जी पिछली बार वो केवल तमाशाई थे और सब कुछ अंडर करंट था, जी लेकिन इस बार तो मतलब आमने सामने हो गया। तो जी जो कुछ थोड़ी बहुत बीजेपी को उम्मीद रहती है कि नहीं एग्जैक्टली और पूरी तौर पे 100% ओबीसी जी। ये और मायावती और इधर उधर नहीं जाएगा वो अब, और वो बहुत सारा कुछ अपने साथ ले आएगी, और उसने किया भी, इसमें कामयाबी भी पाई अमित शाह ने। लेकिन अब इसमें तो ध्रुवीकरण के खतरे हैं भाई, हाँ, लोग ओबीसी का आपस में ही सब ध्रुवीकरण पूरा बोल। पूरा पूरा जो वोट बैंक था बीजेपी का, कोर वोट बैंक क्या था? ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, 3 लोग ऐसे थे। तो बिना शर्त देखिए, बाकियों के लिए तो बीजेपी को खूब मेहनत करनी पड़ती है, बाकियों अच्छा, को लपेटने के लिए बहुत सारा लोक लुभावन नारे हुए, ये हुए वो दुनिया में हेम जितना भी तामझाम होता है, दूसरों के लिए बीजेपी को करना पड़ता था। हमेशा से ये तीनों लोग क्या थे? बीजेपी के कोर वोटर बन के बैठे थे, और भाई ये था कि ये तो हमारे साथ हैं, यानी बाकियों को लाने के लिए बीजेपी काम करती थी। अब जब घर में ही फूट पड़ गई है तो जाहिर सी बात है कि बम तो बड़ा फूटेगा। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, आपका और हमारा ये पॉडकास्ट या जो भी आप कहते हो, ये जी बातचीत बहुत सारे लोगों ने सुनी, और मुझे डायरेक्टली फोन आए, जी। और वो ब्राह्मण लोग थे। हम्म उन्होंने मुझसे कहा कि यार अभी से आप लोग ये बात क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा, हम्म लौट के तो यहीं आएगा। हम्म। ठीक बात। उनकी बात में एक चीज छिपी हुई है, क्या? एक और बात छिपी हुई है। वो ये हम्म कह रहे हैं कि हाँ, तय तो हमारा भी नहीं है कि हम जाएंगे कहाँ, हम्म करेंगे क्या, हम्म किसके साथ बैठे, हम्म। लेकिन वो बार्गेन पूरा कर लेना चाहते हैं बीजेपी को डराइयां धमकाइयां गुड़काइयां करके। देखिए शिखर जी, हाँ सबसे बड़ी साहब, बात हम क्या नाराज। है कि सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, इन सबका अगर आप देखते हो तो इन्हें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि पहले से ये ताकतवर रहे हैं समाज में। ठीक है, हम्म, ताकतवर रहे, इनको कुछ ऐसा सिगूफा टाइप का नहीं चाहिए कि खाने के लिए मिल जाए, कुछ कोई योजना मिल जाए। बिल्कुल नहीं, इनको एक बिल्कुल ये नहीं। था कि कोई ऐसी पार्टी हो जो हमारे साथ खड़ी रहे। सालों तक बीजेपी खड़ी भी रही, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर अचानक से एक यूजीसी का भूत आता है और पूरी तरीके से पूरे माहौल को लपेट देता है। बीजेपी ने सपने अरे में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। शुक्ला जी, आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ उस दिन हुआ, हम्म सरकार का वकील कुछ बोल ही नहीं रहा, उसने चुप्पी साध रखी है, और हम्म ये इस बात को भी प्रचारित किया गया। उसके हम्म। बावजूद जो ब्राह्मणों का कंसर्न है वो खत्म नहीं है। वो नहीं अच्छी खत्म तरह हुआ, ये नहीं समझ खत्म रहे हुआ। हैं कि आज नहीं तो कल ये चीज हिट बैक करेगी। हम्म। अच्छा, यूपी में आप बैठे हो, अच्छा, आप अच्छी यूजीसी। तरह, जी जी जी। आप यूपी में बैठे हो, अच्छी तरह जानते हो कि हम्म ठाकुर और वैश्य तो हम्म कुछ मात्रा में फिर भी इधर उधर हो जाता है। पिछली बार हम्म तो मतलब वो जो क्या कहते हैं कि ये मनोज पांडे से लेके अभय सिंह वगैरह वगैरह तक, ये सारे लोग तो थे ना अखिलेश के साथ। थे इन थे, लोगों के बिल्कुल जब थे। हटने के बाद, इन लोगों के हटने के बाद उन्होंने पीडीए पीडीए रटना शुरू किया। हम्म ठीक है, उस पीडीए में सवर्ण खास तौर पर पंडित जी कहीं नहीं थे, तो ठाकुर तो मान लो हम्म थोड़ा बहुत कहीं चला जाएगा। आप ये हम्म वैश्यों को भी मान लो कि वो जो है थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। ब्राह्मण हम्म को तो जब तक ब्राह्मण को टिकट नहीं मिलेगा, कोई माता प्रसाद आपके पास नहीं होगा कोई बड़ी जगह देने के लिए, हम्म तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। हम्म मायावती तो खुल के कहती हैं कि जब हम हमारा वोट मिल जाता है ब्राह्मण को, हम ब्राह्मण को अपना कैंडिडेट बनाते हैं तो, लेकिन हम्म दूसरी जगह वही कोई दलित उम्मीदवार हम खड़ा करते हैं तो ब्राह्मणों से हमको फायदा उस तरह से नहीं होता। हम्म। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और यूपी जैसा 403 सर, यूपी में सीटों का राज्य देखिए, है। अभी जो मैंने बताया ना, हम लोग चर्चा किए कि 80%, तो 80 तो शायद मतलब जो एक होता नहीं कि थोड़ा सा बवंडर भी
लोगों को डराने के लिए बनाया जाता है कि भैया थोड़े से सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे भी टिकट कट जाएंगे, घर में बैठना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आता है कि थोड़ी सी आग है, लेकिन इतनी भी आग नहीं है कि वो इस तरीके से 80% में विस्फोट करे। लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता, खबर यही है कि इनकार नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने वाकई में, सूत्र बताते हैं कि फाइल तैयार की है, भले 80% के ना कटे। मैं नहीं कह रहा हूं राजशेखर जी की 80% के कट जाएंगे, लेकिन एक होता है ना कि चलो डर पैदा कर दो कि भैया अभी समय है, 1 साल का टाइम है या 8 महीने का टाइम है, इसमें थोड़े से सुधर जाओ, काम वाम कर लो, जनता के बीच चले जाओ, नहीं तो आगे बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। देखना होगा आगे क्या कुछ होती है, क्या कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अगर कुछ बदलाव इस बार होता है, खासकर कुछ नए चेहरों को अगर मंत्रिमंडल में योगी जगह देंगे, जैसी कि खबर है कि शायद जो है आपका होली के आसपास या होली के बाद कुछ ऐसा हो सके, तो उस चीज को लेकर जो तैयारी है वो तो देखने वाली बात होगी, क्या कुछ होता है। क्या लगता है राजशेखर जी, कुछ नए ब्राह्मण चेहरों को थोड़ा ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए यूजीसी वाले को जगह दी जा मैं जब सकती है? चमकते हुए और युवा चेहरे की बात कर रहा था तो आप मैं उन्हीं की बात कर रहा था, ब्राह्मणों की लेकिन बात करें तो ठीक है। हाँ, ब्राह्मणों की बात कर रहा था। ब्राह्मण सम्मेलन हुआ और पंकज चौधरी ने जो चेतावनी दी, उसके बाद से माना जा रहा था कि उनको एकोमोडेट किया जाएगा, खुश किया जाएगा। ठीक है साहब। अब दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं, ये बड़े मार्के की है, नोट कर लीजिएगा। अगर मंत्रिमंडल में बदलाव होता है तो वो, अगर जिसको कहते हैं ना कि उनके अकाउंट के, यानी योगी के अकाउंट के, योगी के अपने खासुल खास, उनको ज्यादा, वो चेहरे ज्यादा हट सकते हैं। अच्छा। हाँ। और मतलब जो अगर अपने आप को नहीं खलीफा हटेंगे समझ तो के बैठे हैं, जो लोग खलीफा समझ के बैठे हैं कि मेरे से तो योगी के रोज का ही भाई, मिलने वो जुलना है। स्वतंत्र देव सिंह वाला मामला आप ज्यादा डीप में जाके समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। हम्म मतलब वो नहीं तो, ठीक है, मतलब कुल मिला के ये जो लोग गलतफहमी में है कि मैं योगी के करीबी हूं तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा होने और वाला नहीं है हाँ, और इस मामले में बस एक लाइन और जोड़ देता हूं इसी में, कि इस जी। मामले में जो लोग अगर बचे भी तो हम्म इसी तनातनी में 2027 आ गया हाँ। तब तो ठीक है, लोग हम्म बच जाएंगे। हम्म लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, बदलाव होगा और ये होगा, मतलब चीजें बदलेंगी, लोग हटाए हम्म जाएंगे। हाँ, कैबिनेट विस्तार में एक चीज कंफर्म है, अगर हम्म कैबिनेट विस्तार होली के आसपास आप करते हो तो सबसे, मतलब जो संख्या बढ़ेगी, कुछ युवा चमकते चेहरे, वो खासतौर पे ब्राह्मणों के, और भी हाँ लोग सर। संतुष्ट किए जाएंगे, लेकिन हम्म कुछ युवा चेहरे चमकते हुए, नाम नहीं लेना चाहता मैं, और हम्म उसमें भी एकाध ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा मायावती के दौर में भी मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद हम्म आए हैं वो बीजेपी में। तो हम्म ऐसे अनुभवी लोगों को भी मौका दे सकते हैं ब्राह्मणों में। तो हम्म अब मैं अपनी बात ये कह चुका। इसमें सबसे मार्के की बात यही है कि अगर कैबिनेट को डिस्टर्ब किया गया हम्म तो एक दिल्ली का अकाउंट है, हम्म एक योगी का अकाउंट है। अब हम्म उस ज्यादा जो है उसमें सेंधमारी किस अकाउंट में होती है, ये देखने की बात होगी। और चिंता का विषय ये है कि योगी के अकाउंट में ही हाथ लगा दिया जाएगा, और योगी इससे हाँ बचने के लिए और इस सिचुएशन से को, मतलब पार्टी और संघ, सब लोग, वो भाई पिछली बार लोकसभा में इतना कुछ हुआ, संघ के दबाव में ही वो बाद में टिकट नहीं काटे गए, वरना ठीक 100 बात। सवा 100 लोगों के बारे में सोचा जा रहा था। हाँ तो अब ये है सिचुएशन। लेकिन बीजेपी अष्टकोणीय फंसी हुई है, एक एक कदम उसको फूक फूक के रखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक कदम बीजेपी को फूक फूक कर रखना पड़ेगा। हमने यूजीसी का किस तरीके से एक बुरा प्रभाव बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, क्या नए चेहरे हैं, क्या सच में 80% लोगों को योगी टिकट काटेंगे अपने मंत्रियों का, विधायकों का, इन सारे मुद्दों पे चर्चा की। इस सीरीज में राजशेखर जी के साथ हम जुड़े रहेंगे, और अगला जो हम लोगों का वीडियो होगा उसमें हम अवध क्षेत्र में किस तरीके से बीजेपी को भीषण नुकसान की खबर आ रही है, अवध क्षेत्र को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजशेखर जी, हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।